आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नेपाल की जेल से भागकर भारत में कैदी लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसबी के जवानों ने 22 नेपाली कैदियों को बॉर्डर से पकड़ा है। इसमें 10 नेपाली कैदी बिहार बॉर्डर से पकड़े गए, जबकि 3 नेपाली कैदी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पकड़े गए हैं। अलग अलग जगह भारत में दाखिल होने की कोशिश नेपाल से लोग कर रहे हैं, खासतौर से वो लोग जो कि जेल तोड़कर अभी इसी मौके का फायदा उठाकर जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में नेपाल में रहना उन्हें लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में दोबारा पकड़े जाएंगे, इसीलिए भारत में घुसने की कोशिश। और इसी हालात को देखते हुए पहले से ही भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। एसएसबी के जवानों ने 22 ऐसे कैदियों को पकड़ा है जो कि भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। नेपाली ये कैदी हैं, भारत नेपाल बॉर्डर से इन्हें पकड़ा गया। 10 नेपाली कैदी ऐसे जो कि बिहार बॉर्डर के जरिए बिहार में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। 3 ऐसे कैदी जो कि पश्चिम बंगाल बॉर्डर जो सटा हुआ है नेपाल से, वहां पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। 22 ऐसे नेपाली कैदियों को फिलहाल पकड़ा गया है। एसएसबी के जवान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी जब अलग अलग देश जहां पर अनरेस्ट क्रिएट होता है, बवाल या हिंसा हंगामे की तस्वीरें सामने आती हैं, तो बड़ी संख्या में बॉर्डर एरियाज पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है ताकि वो पड़ोसी देश में जा सकें। अब ऐसी ही कोशिश इन नेपाली कैदियों ने की, भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। 22 ऐसे कैदी हैं जो कि पकड़े गए हैं। जिस तरह के हालात नेपाल में बने हुए हैं, उन हालातों पर सेना की नजर है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मीटिंग कल भी हुई थी, मीटिंग आज भी हुई है। ऐसे में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर भी मंथन। और सबसे बड़ी बात ये, चूंकि केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, अब अंतरिम सरकार की तरफ सेना को चीजें आगे बढ़ानी है। जनजी का बड़ा रोल है। बालेन शाह क्या बोल रहे हैं, आज के ताजा हालात क्या हैं, रिपोर्ट देखिए। काठमांडू की, जहां सत्ता के खिलाफ आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। काठमांडू की सड़कों पर बड़ा बवाल हुआ। देखते ही देखते नेपाल को अराजकता की आग में झोंक दिया गया। काठमांडू की सड़कों पर उतरी भीड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। ओली समेत कई नेताओं के घर पर हमला और आगजनी की। सुप्रीम कोर्ट की 25,000 फाइलें जलाकर राख कर दी। कई होटल और मीडिया दफ्तरों में आग लगा दी गई। साथ ही भीड़ ने कई जेलों के ताले भी तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि जेल के ताले टूटते ही 18 जिलों की जेल से करीब 6,000 कैदी फरार हो गए। नेपाल के नवलपरासी पश्चिम जिला कारागार से 500 से ज्यादा कैदी भाग गए। चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी, जलेश्वर से 576 कैदी फरार हो गए। वहीं कास्की जेल से भी 733 कैदियों के फरार होने की खबर है। नेपाल में जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली। हाथों में हथियार लेकर काठमांडू की सड़कों पर नेपाल की सेना उतर आई। उग्र प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि नेपाल सेना ने लूटपाट और जेल से भागने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। महाराजगंज के भटबनी सुपरमार्केट में लूटपाट में शामिल 4 लोगों को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाली सेना ने अब तक 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 33,70,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा सेना ने काठमांडू से 23 बंदूकें, मैगजीन और गोलियों सहित 31 हथियार और पोखरा से 8 बंदूकें बरामद की हैं। हालात पर काबू पाने के लिए काठमांडू में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में सैनिक काठमांडू की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नेपाल के युवाओं के गुस्से की आग बुझ नहीं रही। नेपाली युवाओं ने सड़कों पर उतरने की वजह भी बताई। हमारा जेनजी किस लिए कर रहा है, गले से हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देवबा, उसका पत्नी का आरजू देवबा, उसका भी सबका घर सर सब जला दिया। नहीं वो केपी ओली भाग गया, हमारा देश का प्रधानमंत्री। सुना आपने, प्रदर्शनकारी खुलेआम कह रहे हैं हमने नेताओं को पीटा, उनका घर जला दिया। केपी ओली को नेपाल छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल है कि नेपाल में जो कुछ हुआ, क्या वो सिर्फ युवाओं का गुस्सा था?
क्या भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन की वजह से ही नेपाल जला दिया गया, या नेपाल को हिंसा की आग में झोंकने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नेपाल में फंसे हुए हैं, भारतीय दूतावास नजर रख रहा है, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है वापस लाने के लिए। आगे बढ़ते हुए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुन लेते हैं। निगरानी रखे हुए हैं वहाँ की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहाँ के एम्बेसडर से भी बात हुई, जो वहाँ पे राजदूत हैं और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहाँ पे रहना, वहाँ से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं। और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहाँ चिंता हो, कोई वहाँ हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे, और हमारे जो वहाँ की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी। हमारे सब लोगों को वापस लाने में आप सब ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है। बड़े बड़े युद्ध के बीच से भी हम अपने लोगों को निकाल के लाए हैं, और नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बने, जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो, ऐसी हम सब आशा करें। राहुल गांधी हो या कृष्णा लावरो, सब लोग तेजस्वी को सीएम बनाने के नाम पे उसके साथ दे रहे हैं। तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे। क्या डर है विपक्ष को कि सीएम फेस अनाउंस नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि वो सीएम फेस अनाउंस करें या ना करें, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सर, अमेरिका के साथ जो टैरिफ को लेकर के विवाद की स्थिति आ गई थी, तो अब क्या आप भविष्य में संभावनाएं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रैंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें, और लगभग मार्च से इस विषय पर बड़ी गंभीरता से, बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है, और प्रगति से दोनों देश संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में स्टार्टअप के लिए सर बहुत जोर दिया जा रहा है, और आप R&D के लिए ज्यादा ये कर रहे हैं, तो बिहार में भी क्या रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कोई योजना है आने वाले दिन? भाई साहब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट